Hello everyone and welcome to the English class. This is 10th class English and we are studying today Fire and Ice from Robert Frost. So रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम आपने पहले भी सुना हुआ होगा. 9th क्लास में भी आपने इनकी एक पोएम पढ़ी थी जिसका नाम था द रोड नॉट टेकन. आज हम पढ़ेंगे इनकी पोएम फायर एंड आइस. सो स्टूडेंट्स, इसमें जो दो वर्ड्स हैं जो कि पोएम का टाइटल है फायर एंड आइस, बेसिकली हम जो है, जैसे हमें फायर का मतलब पता है क्या होता है, आग होता है, लेकिन ये जो पोयम है हमारी, ये सिंबॉलिक पोयम है, यानी कि ये किसी चीज को सिंबलाइज करती है. तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं फायर एंड आइस, इनका हम लिटरल मीनिंग ना पढ़ते हुए हम इनके जो अलग अलग मीनिंग्स निकलते हैं उनके बारे में हम इस पोयम में पढ़ेंगे. ठीक है. बेसिकली जो भी ये चीज होती, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर और आइस को ह्यूमन इमोशंस में पोर्ट्रे करके दिखाया गया है. ठीक है. अब वो क्या ह्यूमन इमोशंस हैं वो हम देखते हैं. जैसे इस पोएम में फायर को जो ह्यूमन इमोशंस दिए गए हैं वो दिए गए हैं डिजायर एंड पैशन. ठीक है. जैसे हम कहते हैं ना किसी भी व्यक्ति को, जैसे दैट ही इज बर्निंग इन डिजायर, है ना, वो जो है उसके अंदर बहुत ही जुनून है किसी काम को करने का, उसके अंदर बहुत आग है, हम ऐसा बोलते हैं ना. सेकंड इज आइस, यानी कि हेट्रेड. एग्जाम्पल हम बोलते हैं दैट ही इज एज कोल्ड एज आइस. मतलब हम ये नहीं कह रहे कि वो एक बर्फ की तरह ठंडा है. यहाँ पे जो आइस का यूज हुआ है या कोल्डनेस का यूज हुआ है वो यूज हुआ है हेट्रेड की तरह, कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यानी कि मतलब कहते हैं ना स्टोन हार्टेड मैंने पत्थर दिल इंसान है. ठीक है. सो इस पोएम में फायर एंड आइस का मेटाफर की तरह इनको यूज किया गया है. ठीक है. अब मैं इस पोएम की आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देने से पहले कुछ चीज आपको बताना चाहता हूं. जैसे बच्चों, कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका ओपिनियन है, ये कहते हैं कि जो फायर होती है, फायर की वजह से एक दिन ये पूरी दुनिया है ये पूरी नष्ट हो जाएगी. ठीक है. कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ऐसा, और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जो आइस है, हमारी जो धरती पे जितना भी वाटर है या आइस है, इसकी वजह से हमारी एक दिन ये दुनिया क्या है, खत्म हो जाएगी. ठीक है. तो इस पोएम में भी यही बताया गया है, लेकिन इस पोएम में इनके लिटरल मीनिंग्स को नहीं, इनके जो साइड मीनिंग्स हैं या ह्यूमन इमोशंस से कैसे ये मतलब अटैच करते हैं उससे बताया गया है. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम. सो फर्स्ट पैराग्राफ इज सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो फायर से खत्म हो जाएगा. फायर से कहने का क्या मतलब है कि कुछ डिजायर्स या पैशन, मतलब अगर किसी इंसान के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम डिजायर है, एक्सट्रीम पैशन है, तो वो भी क्या है, उसके लिए और उसकी सोसाइटी के लिए, उसके आसपास के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है. ठीक है. एंड सम कहते हैं कि आइस से, यानी कि हेट्रेड से. अब मैं आपको फायर का एग्जाम्पल देता हूं. जैसे कि हिटलर था हमारा, उसके अंदर क्या था, पूरे मतलब वर्ल्ड को रूल करने का क्या था, एक पैशन था, एक एक्सट्रीम डिजायर थी उसके अंदर. उसकी वजह से कितने लोगों को अपनी जान देनी पड़ी, है ना, और जैसे वर्ल्ड वॉर भी हो गया था. तो मतलब वो यही कह रहा है कि फायर जो है, फायर की वजह से ये दुनिया है ये खत्म हो जाएगी एक दिन. और कुछ कहते हैं कि नफरत की वजह से, अब नफरत की वजह से भी दुनिया खत्म हो जाएगी एक दिन. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. इस पैराग्राफ में पोएट फायर के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जितना मैं जानता हूं, कि जितना मेरा ओपिनियन है फायर के बारे में, या फिर वो बात कर रहे हैं डिजायर या पैशन या ह्यूमन डिजायर या पैशन की, कि ये जो वर्ल्ड है कि ये उनसे ज्यादा जल्दी खत्म होगा जिनके अंदर ये एक्सट्रीम डिजायर या एक्सट्रीम पैशन है. ठीक है. सो बेसिकली वो यही कहना चाहते हैं कि किसी डिजायर्स का एक्सट्रीम होना भी बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, खाली अपने लिए ही नहीं, पूरी अपने आसपास के लोगों के लिए भी. सेकंड स्टेंजा क्या है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस. सो पेरिश का मतलब होता है जो चीज खत्म हो जाती है, मर जाती है, एंड सफिस का मतलब होता है कि जो चीज सफिशिएंट है. तो वो यहां पे कह रहे हैं, अब इस सेकंड स्टेंजा में वो आइस के बारे में बता रहे हैं. वो कह रहे हैं कि अगर इस दुनिया को 2 बार खत्म होना है, वो कह रहे हैं ना पेरिश ट्वाइस, वो कह रहे हैं अगर इस दुनिया को 2 बार खत्म होना है तो हाँ, इस दुनिया में बहुत ज्यादा हेट्रेड है लोगों में. ठीक है.
अब जैसे मैं आपको एक और वर्ल्ड वॉर का एग्जांपल दूंगा, जैसे अगर किसी कंट्री को, एक कंट्री ने किसी कंट्री को जीत लिया वॉर से, और अब वो क्या कर रही है, उस पर रूल करना चाहती है। तो जब वो कंट्री उस पर रूल करने जाएगी तो जो सप्रेस्ड कंट्री है, जो कंट्री हार गई है, उसके अंदर और हेट्रेड मतलब पैदा होगी उस कंट्री के लिए, और जब और हेट्रेड पैदा होगी तो वो क्या होगा, वॉर होगा दोबारा, है ना। दोबारा वॉर होगा तो दोबारा दुनिया खत्म हो जाएगी। तो वो यही कहना चाह रहे हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हेट्रेड से तो ये दुनिया 2 बार खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, की आइस से कहने का मतलब हेट्रेड से दुनिया 2 बार खत्म हो जाएगी, इतनी हमारे पास जो हेट्रेड है सफिशिएंट है, ठीक है। तो इस पोयम में यही बताया गया है। फायर और आइस को उनका लिटरल मीनिंग ना लेके उनका मेटाफर यूज किया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको इसके लिटरेरी डिवाइसेस बताऊंगा जो इस पोयम में यूज किए गए हैं। सो लेट्स स्टडी द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोयम, ठीक है। सो फर्स्ट इज एंजैपमेंट। एंजैपमेंट का मतलब होता है जब कोई सेंटेंस एक लाइन से ज्यादा चल रहा हो, मतलब एक लाइन से ज्यादा वो चला हो, मतलब कि वो खत्म ही नहीं हो रहा, मतलब, ठीक है, पूरे पैराग्राफ में। जैसे इस पोयम में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पैरा की 3rd लाइन का जो वो है स्टार्ट, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, वो है नेक्स्ट लाइन में खत्म हो रहा है, ठीक है। और जो सेकंड स्टेंजा है उसका जो फर्स्ट लाइन है वो लास्ट लाइन में खत्म हो रही है। आप देख सकते हो फुल स्टॉप लास्ट लाइन में है। बेसिकली मतलब कि एक सेंटेंस जब 2 या 3 लाइन में खत्म होता है तो उसको एंजैपमेंट कहते हैं, ठीक है। सेकेंड इज पर्सोनिफिकेशन। अब ये पूरी पोयम ही पर्सोनिफाइड करी गई है, किसमें, फायर ऑन आइस में। पर्सोनिफिकेशन का मतलब जब हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, जैसे फायर ऑन आइस हमारे क्या है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन के कैरेक्टर्स ग्रांट कर देते हैं तो उसका मतलब होता है पर्सोनिफाइड करना। जैसे हमने यहाँ पे फायर को हमने कैरेक्टर्स दिए, डिस्ट्रक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, है ना। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये किसके हैं, ह्यूमन के ही तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसी का मतलब होता है पर्सोनिफिकेशन। सेम हमने आइस के साथ किया है, ठीक है। थर्ड इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब जब हम सेम वर्ड्स जो कि सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं उनको क्लोजली प्लेस करते हैं, तो वो होता है हमारा एलिट्रेशन। इस पोयम में सम और से को, जैसे फर्स्ट लाइन में ही देख सकते हैं, सम और से दोनों साथ में रखे गए हैं, दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों को क्लोजली रखा गया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एलिट्रेशन। एनाफोरा होता है हमारा जब कोई एक एक्सप्रेशन एक बार रिपीट हो जाए, जैसे कि सेम लाइन में सेम वर्ड्स आ रहे हैं। जैसे पहली लाइन में भी हमारा क्या आ रहा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सेकेंड लाइन में भी क्या आ रहा है, सम से इन आइस। तो ये एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है जो रिपीट हो रहा है, वो क्या है, सम से। तो सम से जो है रिपीट हो रहा है, इसी को बोलते हैं एनाफोर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू।